हेलो स्टूडेंट, एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ चैप्टर 3 का क्लास 12 का। ये बहुत अनोखा क्वेश्चन है। ये कितना बार ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में, आप एक बार देखिए एक्स वाई जेड्स आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट। तो फ्यूचर प्रॉफिट डिसाइड किया, तो ये फ्यूचर मतलब ये न्यू रेशियो, ये क्या है आपका न्यू रेशियो होगा, ये क्या है आपका ये ओल्ड रेशियो होगा। ठीक है, in the ratio with the effect of 1st April 2000 कब इफेक्ट हुआ 1st April 2014। the following item appear in the balance sheet में and as on 31st March 2014। ये बैलेंस शीट में as on 31st मार्च। जर्नल रिजर्व्स इतना दिया है, एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट 2000 और कंटीजेंट रिजर्व्स 5000 प्रॉफिट एंड लॉस। एंड मेन मुद्दा यहाँ पे है आपका ये बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में होने से क्या होगा, जितना भी लायबिलिटीज में है वो ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो डेबिट होगा और जो एसेट साइड है एक्सपेंसेस हो जाए ये डेबिट में आता है। ऑल एक्सपेंस कम्स इन डेबिट साइड, रूल्स है ऑल एसेट्स कम्स इन डेबिट साइड भी होगा। तो ये देखिए कंटीजेंट लायबिलिटीज हो गया, कंटीजेंट जर्नल रिजर्व्स हो गया, कंटीजेंट लायबिलिटीज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक क्रेडिट बैलेंस है सीआर, ये क्रेडिट बैलेंस भी हो गया। आपका कहाँ पे जाएगा ये क्रेडिट में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में। तो सब जितना भी है तो ओल्ड रेशियो से भाग करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये डेट आपका दिया है 2014 अप्रैल। तो ये जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड। नेक्स्ट में क्या है आपका कंटीजेंट सी रिजर्व्स अकाउंट क्या हो गया अभी डेबिट होगा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा टू पूरा ऑल पार्टनर एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका कितना है आपका जर्नल रिजर्व 30,000, ये 30,000। कंटीजेंट रिजर्व्स है आपका 5,000 और ये कितना है ये 15,000। ये सब प्लस करने से ये आप 60 आ जाएगा, 60,000, ये भी 60,000, ये भी 60,000। और ये क्या होता है भाग करने के लिए क्या होता है, ये ओल्ड रेशियो से भाग करेगा। तो 5:3:2 सम ऑफ रेशियो 5 + 3 + 2 5 + 2 8 + 2 10। तो इंटू 5/10 इंटू 3/10 इंटू 2/10, ये 60,000 है। ठीक है, ये तीनों प्लस करके आया। तो 1 0 0 कट गया, ये 6 बचे, 6 5 30, 18,000। लास्ट का कितना है 2 है, ये 60,000 इंटू 2/100 12,000 हो जाएगा। ये 1000 है, ये 18,000 है। नरेशन लिखे being the general reserves contingent C reserves and profit and loss account transfer to all partners capital account in credit side in their old ratio, that is क्या है ओल्ड रेशियो आपका 5:3:2। ये हो गया। अब यहाँ पे एक एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट बचा हुआ है। तो एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट ये तो डेबिट में आएगा। तो लिखिए ये ऑल लॉस एंड एक्सपेंस कम्स इन डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू और पार्टनर क्रेडिट होगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट वाइस कैपिटल अकाउंट होगा ये वाइस कैपिटल अकाउंट
टू जेड्स कैपिटल अकाउंट होगा। तो आपका ये कितना था, आपका 5,000 रुपया है, डाल दीजिए 5,000 और सबको भाग कर दीजिए रेशियो 5,000 इंटू 5/100 और 10 सॉरी, फिर ये 5,000 इंटू कितना है 3, 5:3:2, तो 3/10 सम ऑफ रेशियो 5,000 इंटू 2/10, तो 5/5 जा, ये 5,000 है, 5/5 जा 25, 00, 5/3 जा 15, 00 एंड 5/2 जा 10, 00, 1,000। तो इसको भाग कर दीजिए। द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट debited in their all ratio, that is कितना कितना है 5:3:2, ये कंप्लीट हो गया। ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क का आता है। तो कहने का मतलब है जितना भी रिजर्व है ये लायबिलिटी साइड में देगा, तो क्या होगा आपका क्रेडिट में जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंट रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। ये बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट यहाँ पे दिया हुआ, बैलेंस शीट में है पेयर। और टू द एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई एंड जेड कैपिटल, बीइंग द जनरल रिजर्व्स, कंटीजेंट रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं तो all reserves are credited to the all partner capital account in their all ratio. Advertised expense account is expenses comes in debit side होगा, ठीक है। Advertised expense account debited to x, y, z capital account in their all ratio. Being the advertised expense account debited to the all profit sharing ratio, ठीक है। Thank you.